वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बड़ा ही इजी चैप्टर है, आसानी से हम लोग इसको समझेंगे। जितना सिंपल आपको हो सके उतना सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हम इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे कुछ इस तरह से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब हम इसको एक नाम दे देंगे ए, बी और सी। ये दो राइट एंगल नहीं है, ये 90 डिग्री से कम डिग्री के एंगल्स हैं। अब इसमें क्या होता है, हम पहले इसमें एक्सरसाइजेस सीखेंगे, तो उसके लिए हम कुछ बेसिक्स क्लियर करने होते हैं। जैसे कि इसके लिए हमें कितना 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद रखने का होता है। उसके लिए उसमें सबसे पहले आता है साइन ए। आप इसको साइन थीटा, साइन बी, सी, डी कुछ भी बोल सकते हो। साइन के बाद आता है कॉस ए। हम इसको इस ट्रायंगल की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसीलिए इसको थीटा की जगह हम ए लिख रहे हैं। और फिर होता है टेन ए। उसके बाद यहाँ होता है कॉसेक ए। उसके बाद होता है सेक ए। उसके बाद होता है कोट ए। हम इसके इक्वल टू में लिखेंगे अभी। देखिए जी, ए बी सी जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उस पर जहाँ ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, उसके लिए ये बी सी जो लाइन है, उसके लिए ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। मतलब ये अगर हम सी के लिए देखें, ये जो कोना है, ये 90 डिग्री वाले कोने का हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। ए और सी जो एंगल है वो दोनों कोने का ही हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर हम सी कोने के लिए देखें तो इस लाइन के साथ, इसका जो कुछ भी है वो इस लाइन के साथ है, तो उसके साथ परपेंडिकुलर ये ए बी लाइन होगी, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया। और अगर हम ए और बी को देखें तो ए को यहाँ कोने का नाम है ए, मतलब इसको ए और बी को देखें तो उसके लिए परपेंडिकुलर हो गया ये लाइन। और ये जो लाइन है ये क्रॉस में है, उसको बोलेंगे हम हाइपोटेनस। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। और देखो ये हो गया। और अगर हम इसको बी सी को बेस ले लें, बेस बोलेंगे हम इसको। अगर ये सी के लिए हम इसको बेस ले लें तो ये उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। अगर हम इसको बेस ले लें ए बी को, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर है। और इसके लिए इससे हम यह फंक्शन बनाएंगे। साइन ए का फंक्शन होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर साइन ए, मतलब साइन ये वाला एंगल के लिए हम लेंगे। साइन ए जो है यहाँ पे है, तो उसके परपेंडिकुलर में है ये BC, और ये हाइपोटेनस H नीचे आएगा। और कोस के लिए हम देखेंगे कोस ए के लिए होता है base/H, मतलब ये पास वाला जो ये है, कोस के लिए ये पास वाला जो लाइन होता है, बेस हम उसको बोलते हैं, ये होता है। और हाइपोटेनस अपन में होता है। और साइन के लिए ये जो उससे दूर वाला है, ये उसके सामने की तरफ ये दूर वाला है, वो साइन के लिए होता है। तो हमें ऐसे याद रखना है कि साइन के लिए उसके सामने वाली बाजू आती है और कॉस के लिए उसके नज़दीक वाली बाजू आती है। अब आते हैं टेन पर। टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन टू बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बी। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। इस याद रखने के लिए, मतलब ये जो टेन, अगर हम टेंजेंट ले, ए का टेन होगा P/B, मतलब इसके अपॉन में ये। अगर हम अगर साइन यहाँ पर टेन C लिखा होता, अगर हम इसका लेते टेन C, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता। अब हम लेंगे कॉसेक, सॉरी मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया, कॉसेक ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे भी ई होता है शायद।
अब इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 3 है ना, उसको हमें सिर्फ उल्टा लिखना है। ये एच को ऊपर और पी को नीचे लिखना है। यहाँ ऊपर एच और यहाँ पी। इसके लिए भी उसी तरह से ऊपर एच और नीचे बी, और इसके लिए भी उसी तरह ऊपर पी और नीचे पी। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है, पहले आपको ये साइन के लिए याद रखना है पी मतलब परपेंडिकुलर, और उसके बाद कॉस के लिए याद रखना है बी मतलब बेस, और उस दोनों के अपन में हाइपोटेनस डालना है। और टेन के लिए हमें ये ऊपर का पी तो है ही, और ये नीचे वाला बी, और उसके हिसाब से यहाँ पे पी और यहाँ पे बी आ जाएगा। और अब सिर्फ ये 3 को हमें याद रखना है। ये तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। आपको ये सिर्फ ये नाम तो याद रखने हैं, ये तो नाम याद रह जाएंगे आपको। और ये साइन के बाद ये जो सामने है उनको सिर्फ उल्टा करके लिख देना है। इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख देना है, और आपको साइन का उल्टा कॉसेक मिल जाएगा, कॉस का उल्टा सेक मिल जाएगा, और टेन का उल्टा कॉट मिल जाएगा। अब आप इस वीडियो में इतना ही। हम दूसरे वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे।